हेलो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी के बारे में आप लगभग सभी लोग जानते हैं। निर्गुण शाखा के कवि रहे हैं और कविता के साथ साथ समाज सुधार का जो सबसे बड़ा काम है वो कबीरदास जी ने किया है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। अब लहरतारा उसका नाम इसलिए रखा गया है कि वहाँ एक तालाब, लहरतारा के बगल में वहाँ साथ में एक तालाब था जिसको लहरतारा जाना जाता था। और माना गया है कि कबीरदास जी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। लोक लाज के कारण इनके माता पिता ने इनको ले जाके लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। फिर वहाँ पर एक जुलाहा दंपत जिनका नाम नीरू और नीमा था, नीरू और नीमा इनको लाए और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया। कबीरदास जी परिस्थितियां अच्छी न होने के कारण पढ़ नहीं पाए। उन्होंने अपने बारे में खुद ही लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्मा मुखन जनाई बात। ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी पढ़ा लिखा नहीं, किसी ऐसे गुरु के संगत में नहीं गया और वो ईश्वर नाम की आराधना करने में लगे थे। समाज में फैली, उस समय समाज में तमाम तरह की कुरीतियां फैली हुई थी। हिंदू अलग अपने में लगे हुए थे, मुसलमान अपने में लगे हुए थे। इन सब में वैमनस्यता कूट कूट के भरी थी। हिंदुओं को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि बकरी पाती खात है, ताकर खींचो खाल। बकरी पाती खात है, ताकर खींचो खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवा। तो उन्होंने इस माध्यम से जीव हत्या पर उन्होंने अपने विचार रखे। जीव हत्या में बकरी साधारण सी है, वो कोई कर्म नहीं करती है, ऐसा कोई उसका काम नहीं है जिससे इस समाज को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है। वो निरीह प्राणी है और केवल घास फूस और पत्तियां खा के काम चलती है। फिर भी हम आज के मानव क्या करते हैं, उस बकरी को ही खा जाते हैं। तो जो पत्ती खाती है उसकी सजा अगर ये है कि उसकी हत्या हो जाती है, तो जो खुद ही बकरी खा रहा है उसकी सजा क्या होनी चाहिए। फिर उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला के बेटी संग ब्याहें घर में करें सगाई। हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर पत्थर पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो हम ले जाके क्यों ना पहाड़ को ही पूजना शुरू कर दें कि भगवान की प्राप्ति हमें जल्दी हो जाएगी। मुसलमानों के लिए उन्होंने बोला कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से हिंदू और मुसलमानों को उन्होंने अपने अपने ढंग से समझाने का प्रयास किया और मुसलमान पर आए, ऐसा कर्म करें, इसके लिए वो बताए। एक और बात उनके बारे में कहा गया है कि इनके जो शिष्य थे वो हमेशा इनका अनुगमन करते थे। कबीरदास जी अपनी साधारण सी भाषा में, आम जन के भाषा में अपनी बात समझाने का प्रयास लोगों में करते थे। उनके जो शिष्य थे उनको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे और फिर वो किसी न किसी माध्यम से लिख करके संग्रहित होता रहा। उनके बारे में बताया गया कि अनगढ़ खरी अटपटी भाषा, भावों भरा अबोला। अनगढ़ खरी, अनगढ़ था, शब्दों से बेतरतीब था, लेकिन जो बोलते थे वो खरा और सत्य बोलते थे। उनकी भाषा कैसी थी, अनगढ़ खरी और अटपटी थी। भाव इतने थे कि सामान्य मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने भावपूर्ण थे। भावों भरा अबोला, साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला। उनकी 3 कृतियां बताई गई हैं, साखी शब्द और रमैनी। कितनी कृतियां हैं उनकी? 3 कृतियां हैं, साखी शब्द और रमैनी, और तीनों का जो संग्रह रूप है उसको हम क्या कहते हैं, बीजक। इन तीनों का जिसमें संग्रह किया गया है वो बीजक है। तो लिखा है कि साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला, और धर्म संप्रदायों की कटुता कौन प्रेम से धोता। उस समय जातिगत और धार्मिक रूप से लोगों में जो उन्माद था, जो वैमनस्यता थी, जो कटुता था, इन्होंने कौन प्रेम से धोता। अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो पद हैं, वो पद
समाज को सुधारने का काम, समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो लिखा गया है कि धर्म संप्रदायों की कटुता कौन प्रेम से धोता, युग सहस्त्र कवि दूत क्रांति का अगर कबीर न होता। युग सहस्त्र कवि दूत क्रांति का अगर कबीर न होता। तो जब भी आपको किसी परीक्षा में, जब भी परीक्षा में बैठते हैं, कबीर दास जी के जीवन पर कुछ लिखने की बात आती है, कुछ आपसे पूछा जाता है, रचनाओं को पूछा जाता है, तो केवल ये 4 लाइन हमेशा आप कंठस्थ रखेंगे कि अनगढ़ खरी अटपटी भाषा भावों भरा या बोला, साखी शब्द रमैनी देकर जिसने बीजक खोला, धर्म संप्रदायों की कटुता कौन प्रेम से धोता, युग सहस्त्र कवि दूत क्रांति का अगर कबीर न होता। तो बच्चों ये चीज आप अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए। उनकी रचनाओं का हो गया। और फिर कहा गया है कि जब उनका अंत समय आया तो 1518 ईस्वी में ये गोरखपुर जनपद के बगल में मगहर एक जगह है, मगहर में आके वो और मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ उनकी समाधि बना दी गई है, दर्शनीय स्थल हो गया, लोग जाते हैं और उनके स्थान पर दर्शन करते हैं। उनके संबंधित पुस्तकों का वहाँ वो क्रय विक्रय मिलता है। आप देखिए, पढ़िए, खरीदिए और अधिक से अधिक जानिए। और अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगले दिन अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।